तो हेलो वेलकम गाइस टू अवर पार्ट 6 और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं अपने पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सम ऑफ प्रोडक्ट से हम कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अपने के मैप के क्वेश्चंस को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम कैसे अपने पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द के मैप। सो मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं बात करूँ आपकी यहाँ पे दो चीज़ की बात मैं करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ एसओपी की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपके साथ एसओपी की, अगर मैं बात करता हूँ, मैं आज थोड़ा कलर चेंज करूँ क्या? या फिर आप रहने दो, नॉर्मल कलर हम यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसओपी की, तो एसओपी में हमने देखा था कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस टाइप से आते हैं कि फंक्शन ऑफ ए, बी, सी 3 वेरिएबल का अगर होगा तो समेशन ऑफ एम होता है, अंदर कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं, उसे हम के मैप के अंदर जो वैल्यूज़ अंदर दी होती है वहाँ पे हम 1, 1, 1 और जो नहीं होती है 0 लगा के 1 को पेयर बना के जो भी है या कॉर्ड बना करके हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, है ना? बट यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट केस होता है पीओएस में, जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हमको क्वेश्चन दिया होगा तो इस टाइप से दिया होगा ए, बी, सी और यहाँ पे हमें कैसे दिया होगा, यहाँ पे हमें समेशन की जगह पे यहाँ पे हमें पाई दिया होता है। इस पाई का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये बस एक साइन होता है जो मेनली क्वेश्चंस में दिया होता है और पाई के साथ यहाँ पे जो होगा आपका वैल्यूज़ जो होगी वो आपकी इसके अंदर दी होंगी और जो भी वैल्यूज़ इसके अंदर दी होंगी वो आपको ट्रूथ टेबल जो आपका के मैप होगा, के मैप के अंदर आपको 0 ल बन वहाँ पे आपको लिखना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 1, 2, 3 दिया है, तो आपको M1 जो है वहाँ पे आपको 0 लगाना होगा और जहाँ जो-जो वैल्यूज़ इसके अंदर दी होंगी, वहाँ-वहाँ आपको 0 लगाना होगा और यहाँ पे जो हम अपना पेयर बनाते हैं, वो अपने ज़ीरोज़ को पेयर बनाते हैं और कोई भी ज़ीरो को हम लीव नहीं कर सकते। या तो आप पेयर बनाओ, क्वाड बनाओ या ऑक्ट बनाओ, ओके? सो यहाँ पे बस ये है कि एसओपी में हम 1 के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को मतलब के मैप में पुट कर पेयर बनाते हैं या फिर हम उसका यूज़ करते हैं, जबकि एसओपीओएस में हम 0 के साथ पेयर या फिर उसके साथ अपना प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, अपना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। साइन कैसे पता चलेगा कि पीओएस का या एसओपी का है? तो जब भी एसओपी होगा तो आपको समेशन ऑफ एम मिलेगा, जब भी पीओएस होगा तो आपको यहाँ पे पाई एक दिख रहा होता है, ठीक है? अब एक मैं आपको लिए क्वेश्चन निकाल के दे देता हूँ। तो लेट मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, सिंपली मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ नॉर्मल आपका 3 वेरिएबल के लिए। तो लेट अगर मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं ले लूँ कि मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है a, b, c और यहाँ पे मेरे को दे रखा है पाई, पाई दे रखा है 0, 1, 2, 4, ठीक है? मेरे को कुछ इस तरीके से छोटा-सा क्वेश्चन दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 वेरिएबल का है तो हम 8 कॉम्बिनेशन बनाएँगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये हो गया आपका M0, ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3, ये हो गया M4, M5, M6, M7, ठीक? अब वैल्यूज़ देखो आपको पाई 0 पे दे रखा है, यानी कि यहाँ पे 0 लगाऊँगा मैं। 1 पे दे रखा है, 2 पे दे रखा है और 4 पे दे रखा है। तो और जहाँ पे नहीं दिया वहाँ पे हम 1 लगा देंगे, ठीक? अब ये पी हम यहाँ पे पीओएस मेथड यूज़ करेंगे बिकॉज़ यहाँ पे पाई लगा हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ए है और एक बी सी है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बी डैश सी डैश, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश सी, यहाँ पे बी सी और यहाँ पे बी सी डैश और यहाँ पे हमारे पास ए डैश और ए हो जाएगा। ओके डन? अब मेरे को अगर पेयर बनना है तो हम पेयर कैसे बनाएँगे? तो आप देख सकते हो इन दोनों का पेयर एक बन रहा है 0, 0 का, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा और ये 0 जो है ये अकेला रह रहा है। तो इस 0 को हम अकेले रहने देंगे बिकॉज़ अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसको पेयर बनाने के लिए, हम इसको ऐसे ही नॉर्मल छोड़ना पड़ेगा। हमें इसे नॉर्मल छोड़ना पड़ेगा या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं इस वाले साइड को इसको आप देख सकते हो और इसको देख सकते हो। अगर मैं इसको इसको पेज अगर मान लो ये पेज है, अगर इसको मोड़ दूँ यानी इसको थोड़ा आगे इसको मैं थोड़ा इस साइड लाऊँ और इसको थोड़ा इस साइड लाऊँ, तो ये दोनों आगे आ जाएँगे और 0-0 पेयर बन जाएगा। तो यानी कि मैं इसको ऐसे और इसको ऐसे पेयर बना सकता हूँ, इसको और इसको भी। ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पे 3 पेयर बन चुके हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो सॉल्व कैसे होगा ये? तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था दैट इज़ फंक्शन ऑफ ए, बी, सी दे रखा था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, पहले इस फर्स्ट पेयर में देखते हैं, तो इसमें इस साइड से हमारे पास ए डैश कॉमन आ रहा है, ठीक? बट अब यहाँ पे आप देखो, उस समय हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से ले रहे थे और फिर यहाँ से लेकर के हम इनटू में लिख रहे थे। बट हमें अब इनटू में नहीं, हमें प्लस में लिखना होगा। तो अगर ए डैश यहाँ से कॉमन आ गया और कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है? कॉलम में हमारे पास बी डैश कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे बी डैश लिखेंगे।
उसके बाद हम ब्रैकेट एक लगा के उसको बंद करेंगे और यहाँ पे इनटू लगाएंगे। उसके बाद हम दूसरे पेयर की तरफ अब जाएंगे। तो दूसरा पेयर लेट मेरा ये वाला था। तो इस समय इस साइड से तो कुछ कॉमन नहीं है, इस साइड से हमारे पास बी डैश सी डैश आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे बी डैश और सी डैश लगा दिया। यहाँ पे प्लस लगेगा एक, सॉरी, ठीक है। फिर मैंने इनटू यहाँ पे किया और मैं क्या करूँगा, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, क्या है वो आपको समझाने में। यहाँ पे बी प्लस नहीं लगेगा बिकॉज ये तो एक ही साइड से कॉमन आया है ना, दूसरे साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसको नॉर्मली ऐसे ही रहने देंगे। फिर हमारे पास दूसरे में क्या है, मे बी हम ऐसे यूज़ करते हैं, बट अगर मैं आपको हाँ, हम इसको नॉर्मली ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इंटू लगाएंगे। इंटू लगाने के बाद अगर मैं आपसे बात करूँ थोड़ा हट करके, तो यहाँ पे मेरे पास आता है तीसरा वाला, यानी कि जो ये वाला है और जो ये वाला है। तो इस वाले में और इस वाले में क्या, इस वाले में और इस वाले में आपको क्या फ़र्क मिल रहा है? इधर से कॉमन क्या आएगा, ए डैश, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? तो आप देख सकते हो कि सी डैश कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे प्लस में सी डैश लिख दोगे, ठीक है? और इसको क्लोज कर दोगे। तो ये आपका बन चुका है पूरा आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विद द पीओएस मेथड, विद द प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड से। अब अगर मैं इसका लॉजिक डायग्राम को बना के दिखाऊं, तो लॉजिक डायग्राम आप इसका इजीली बना सकते हो। कैसे? तो ए बी सी तीन वेरिएबल थे, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे आपके पास पहले ए डैश बी डैश है, तो ए डैश, यहाँ पे एक ए डैश हो गया, यहाँ पे एक बी डैश हो गया, और ये दोनों प्लस से जुड़े हैं, मतलब और गेट से जुड़े हैं। तो ये हो गया आपका ए डैश प्लस बी डैश। उसके बाद मेरे पास एक बी डैश है, उसके बाद मेरे पास एक सी डैश है, और ये दोनों आपस में एंड गेट से जुड़े हुए हैं, तो मैंने एंड गेट लगा दिया यहाँ पे, बी डैश सी डैश। तीसरा मेरे पास क्या है, तो ए डैश है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास प्लस में सी डैश के साथ है। तो ये सी डैश हो गया, इन दोनों और गेट से जुड़े हैं बिकॉज उनके बीच में प्लस लगा हुआ है। तो ये मेरे पास हो गया ए डैश प्लस सी डैश। अब ये तीनों जो है ये आपस में किससे जुड़े हैं, एंड गेट से जुड़े हैं। तो मैं यहाँ पे एक एंड गेट ऐसे जोड़ दूंगा इनको। तो ये हो गया आपका टोटल फंक्शन, जो आपका जो भी है, आपका ये टोटल फंक्शन बन गया जो ये था। तो ये आपका पूरा आंसर लिख गया, ये आपका आउटपुट हो जाएगा, एंड दैट्स इट। आप इसके आगे लिख भी सकते हो, कि ये जो है आपका, ये क्या बन चुका है, ये आपका बन चुका है ए डैश प्लस बी डैश इंटू का बी डैश सी डैश इंटू का ए डैश, और जो भी है आपका ए डैश प्लस सी डैश। तो ये आपका हो गया कंप्लीट तीन वेरिएबल के क्वेश्चन। आप चार वेरिएबल के भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी इजी होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नहीं, उसमें भी सेम हम अप्लाई करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चंस करके दिखा दूँ 4 वेरिएबल के लिए भी, तो आप उसके लिए भी ट्राई करके देख लो। कि अगर मैं क्वेश्चन नॉर्मली एक और ले लेता हूँ सिंपल सा, कि मेरे पास एक फंक्शन है ए बी सी डी, और इनकी वैल्यूज़ जो है काफ़ी थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। पाई में दे दिया मैंने 0 1 2 4 6 8 10 12 एंड 13 एंड 14 दे दिया। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो इसे सॉल्व करने का सिंपल है, आप एक पहले 16 वाला बनाओगे आप। तो 16 वाला बनाने के लिए आपका ये थोड़ा-सा छोटा बन गया, सॉरी। आप क्या करोगे, थोड़ा-सा एक बड़ा, यानी कि 16 पेयर वाला चार्ट बनाओगे। ये आपका बन गया 16 पेयर वाला चार्ट। यहाँ पे आपका हो गया 1, यहाँ पे हो गया आपका 2, यहाँ पे हो गया आपका 3, और ये ऑटोमेटिक 4 बन चुका है। तो ये हो गया 1 2 3। M0 M1 मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज अब आई होप आप लोग समझ चुके होंगे M0 M1 कहाँ कहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं ए बी और सी डी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सी डैश डी डैश सी डैश डी सी डी, यहाँ पे सी डी हो जाएगा, यहाँ पे सी डी डैश हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए डैश बी, यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी डैश। आप सॉल्व करना खुद से भी, ये आप पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको भी सॉल्व करा के बता दे रहा हूँ, आप एक बार वापस प्रैक्टिस करना। तो अभी जो जो यहाँ पे नंबर्स है वहाँ वहाँ पे मैं ज़ीरो पुट करूँगा। तो ज़ीरो पुट करूँगा तो मेरे को यहाँ पे है, यहाँ पर है, M4 पे है, एम और हमारे पास यहाँ पे M2 पर भी है, उसके बाद 6 पर भी है, उसके बाद हमारे पास 12 पे, और ये हमारा यहाँ पर भी है। दैट इज़ ये आपका क्या है, ये वाला आपका 8 9 10 11 है। तो 10 पे भी है, 12 पे भी है आपका, 8 पे भी है आपका, 8 9 10 11, 11 पे नहीं है, बट 12 पे है। तो 12 पे भी है आपका, 13 पे भी है आपका, 14 पे है, 15 पे नहीं है। तो ये आपका बन गया पूरा
डायग्राम। तो आप अभी इस टाइम पे आप 1 मत लगाओ, कन्फ्यूज़न होगा, बट मैं आपके लिए एक अलग कलर में लगा देता हूँ। 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे हम पीओएस यूज़ कर रहे हैं, तो हम 1 से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हम 0 से पेयर बनाएँगे। तो 0 को हम पेयर बनाएँगे कैसे? तो ये एक पेयर हम कलर से दूसरा चेंज करके ये एक पेयर बन गया। ये एक अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, ये 1 को आप अभी लीव कर दो, 1 को आप मत लिखना। मैं आपको समझाने के लिए 1 नहीं लिख रहा हूँ, बट आप अपने एग्ज़ाम में 1 को प्लीज़ लिख देना। तो अभी आप पेयर देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पे पेयर नहीं बनाएँगे हम लोग, क्वाड बन रहा है, आप देख सकते हो। एक तो इधर से जा रहा है, वापस हम पेज मोड़ेंगे तो ये देखो बन जाएगा। इधर से 4 जा रहा है और इधर से 4 जा रहा है। तो ये तो एक बन गया अपना क्वाड, इधर से इधर से। यहाँ पे एक बन गया पेयर, बिकॉज़ 0 को हम छोड़ नहीं सकते, और यहाँ पे बन गया एक पेयर, ठीक है? यहाँ पे एक बन गया पेयर। ठीक है? तो ये आपका 3 यहाँ पे पेयर ब 3 एक कॉर्ड, एक तो यहाँ पे ऑक्ट बन रहा है और 2 यहाँ पे पेयर बन रहे हैं। तो अब अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँ, तो अगर इन्हें सॉल्व करूँ तो कैसे मुझे इनको सॉल्व करके मुझे मिलेगा आंसर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँ अब आगे, तो मेरे को क्या यहाँ पे मिलेगा कि जो फंक्शन ऑफ ए, बी, सी, डी है वो कुछ इस टाइप से है। इज़ इक्वल्स टू इस पेयर में रो में से क्या कॉमन है? कुछ नहीं, बट कॉलम में से क्या कॉमन है? डी डैश कॉमन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? डी डैश लिख दूँगा। अब मैं पीओएस यूज़ करना हो तो मैं इनटू यूज़ करूँगा। अब दूसरे पेयर में इस साइड से कॉमन क्या आ रहा है? इस साइड से कॉमन हमारे पास ए डैश बी डैश आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा? ए डैश प्लस बी डैश करूँगा। इसको मैं बंद कर दूँगा। उसके बाद सॉरी, इसके बाद मैं क्या करूँगा? यहाँ पे ए डैश बी डैश, अब इधर से क्या कॉमन आ रहा है इस वाले पेयर में? तो यहाँ से आ रहा है सी डैश कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे प्लस में सी डैश लिखूंगा। एक प्रॉब्लम हो गई हमारा इस वाले क्वेश्चन में, एक गलती हो गई छोटी सी। यहाँ पे जो हमने बी डैश सी लिखा था ना, इसको सॉरी, इसको हमें बी डैश प्लस लिखना था। देखो इस साइड से हमने लिया था, तो इस साइड से इन दोनों में, सॉरी कौन सा मैं बता रहा था, हाँ मैंने अगर बात किया था इन दोनों में से सेकंड पेयर यानी इस वाले पेयर में, तो बी डैश सी डैश कॉमन आ रहा था ना, तो बट हमें इसको इनटू में नहीं लिखना, हम पीओएस मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे बी डैश प्लस सी डैश ही लिखना होगा। ठीक है? हम यहाँ पे इनटू में नहीं लिखेंगे ब्रैकेट्स में, हम यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा बी डैश सी था ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये हमारा और गेट से जुड़ा हुआ होगा। देखो आप इन सब में ये जितने गेट बने हैं, ये सारे गेट और गेट से जुड़े होंगे और लास्ट वाला गेट एंड गेट से जुड़ा होगा, ठीक है? जबकि एसओपी जब आप यूज़ करोगे तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एंड गेट से जुड़ा होगा और ये वाला पार्ट और गेट से जुड़ा होगा, ओके? तो अब हम आते हैं अपने वापस इसी वाले क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया ए डैश बी डैश प्लस सी डैश, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर मैं इनटू लगाऊंगा और चलूंगा अपने नेक्स्ट पेयर पे, इस वाले पेयर पे। तो यहाँ से ए बी कॉमन आ रहा है, तो मैं ए प्लस बी करूंगा, और रो में कॉलम में कौन से कॉमन आ रहे हैं? तो सी डैश आ रहा है, तो मैं यहाँ पे प्लस सी डैश लिख दूंगा। तो ये बन गया आपका आंसर। ये आपका आंसर बन चुका है इस वाले क्वेश्चंस के लिए। अब अगर मैं इसके लॉजिक डायग्राम की बात, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ रिपीट करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो, ओके? अब मैं अगर लॉजिक डायग्राम बनाऊँ तो मैं ए बी सी डी लिखूंगा, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन। डी डैश है तो मैं यहाँ पे डी डैश नॉर्मल बना दूंगा। फिर मैं ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, तो ए डैश हो गया, बी डैश हो गया और सी डैश हो गया। ठीक है? ये तीनों आपस में ऑर गेट से जुड़े हैं, तो मैंने ऑर गेट लगा दिए यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद मेरे पास एक ए है, बी है और मेरे पास एक सी डैश है, सी डैश है। ये आपस में किससे जुड़े हैं? ऑर गेट से, तो मैंने इसे ऑर गेट से जोड़ दिया। अब ये तीनों जो हैं, ये तीनों आपस में एंड गेट से जुड़े हुए हैं, देख सकते हो मल्टीप्लाई है तो एंड गेट से जुड़े हैं। तो ये मैंने बना दिया एक एंड गेट बना दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? एक एरो लगा दी, और ये आपका टोटल जो है कि आंसर बन चुका है, दैट इज़ डी डैश इंटू में ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, जो भी था, और क्या था? और इंटू में क्या था? इंटू में आपका था जो है कि ए प्लस बी प्लस सी डैश। तो ये आपका इंटू में, ये आपका पूरा हो गया आंसर। और ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए इंपॉर्टेंट जो के मैप के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो अभी आपका के मैप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने सिलेबस के, जो है कि अपने मेन जो नंबर सिस्टम है उसके तरफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।